The Rendlesham Forest Incident, UK 1980. Part 1. Cinematic Intro. दिसंबर 1980. एक ठंडी रात, इंग्लैंड का रेंडलशम फॉरेस्ट। दूर दूर तक एक अजीब सी चुप्पी छाई थी जब अचानक आसमान में कुछ अजीब घटित हुआ। क्या आप यकीन करेंगे अगर हम कहें कि उस रात एलियंस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो आज तक दुनिया की सबसे रहस्यमयी यूएफओ घटनाओं में गिनी जाती है। रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट, पार्ट 2, द इंसिडेंट, नाइट ऑफ द एनकाउंटर। यह घटना उस रात की है जब सैन्यकर्मी और गार्ड्स जो इंग्लैंड के RAF वुडब्रिज बेस पर तैनात थे ने रेंडलशम फॉरेस्ट के अंदर कुछ बहुत ही अजीब देखा। पहली बार जब सार्जेंट जिम पेनिस्टन और उनके साथी जॉन बरोज ने देखा तो ये कुछ नहीं था सिवाय एक चमकदार लाइट के जो जंगल के अंदर आ रही थी। उन्होंने सोचा शायद यह एक हवाई जहाज हो सकता है, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह कुछ और था। जब वे करीब गए तो उन्होंने देखा एक त्रिकोणीय आकार की वस्तु जमीन से कुछ फुट ऊपर तैर रही थी। यह सिर्फ एक प्रकाश नहीं था, बल्कि यह एक संगठित यांत्रिक संरचना थी जिसमें सांझ की नर्म रोशनी और आसपास एक बड़ी सी आग जैसी चमक थी। गवाहों ने यह महसूस किया कि यह कोई साधारण लाइट नहीं हो सकती थी, यह कुछ अजनबी था। सैन्यकर्मी डर के बजाय अपनी जिज्ञासा को काबू नहीं कर पाए और उस रोशनी की ओर बढ़े। अचानक वह चीज झपकी और गायब हो गई। पार्ट 3, आई विटनेस अकाउंट्स, द आफ्टरमाथ। इसके बाद उस रात के दूसरे गवाह गुरु डेविड सीएल्ड्स और सार्जेंट जॉयल ने बताया कि उनके रेडियो सिग्नल्स में रुकावट आई। गेटवेल एयरबेस से कॉल करने पर उन्होंने पाया कि उनके उपकरण काम नहीं कर रहे थे और अचानक आसपास के जानवर भयभीत हो गए थे। उनके उपकरणों ने रेडिएशन का पता भी लगाया था। यह भी कहा गया कि जो जगह जहां यह चीज उतरी थी वह जमीन जल चुकी थी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि उस रात उन्होंने एक लंबे समय तक साइन वाली रोशनी और जो आवाजें सुनी वो किसी अजनबी तकनीक से जुड़ी हुई लग रही थी। सैन्य अधिकारियों ने इसे ब्लैकआउट कर दिया, लेकिन उन गवाहों का कहना था कि उनकी आंखों के सामने जो कुछ हुआ वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार फिर सार्जेंट जिम पेनिस्टन ने यह भी दावा किया था कि उन्हें उस अजनबी संरचना से एक अजीब संदेश मिला था। उन्होंने कहा कि जब वे पास गए तो उन्हें अपनी आंखों से यह दिखा कि उसने कुछ विशेष रूप से उकेरी हुई रोशनी का इस्तेमाल किया जो किसी बायोनिक टेक्नोलॉजी की तरह थी। इन सब के बाद अमेरिकी एयरफोर्स ने इसके बारे में चुप्पी साध ली, लेकिन जो लोग वहां थे वे आज भी अपनी कहानी पर कायम हैं। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे इस घटना को सीक्रेट रखा गया और सरकारी रिपोर्ट्स में इसका क्या जिक्र हुआ। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या फिर कुछ और? रहस्यमयी घटनाओं और इस बारे में सवालों को उठाने वाले अधिकारियों के साथ रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट का सच्चाई से क्या संबंध था? पार्ट 4, ऑफिशियल रिपोर्ट एंड कवर अप, द मिस्ट्री डीपन्स। जब अमेरिकी सेना को इस घटना की रिपोर्ट मिली तो उनका पहला कदम था कवरेज को दबाना। यह न सिर्फ एक यूएफओ की घटना थी, बल्कि इसके पीछे सरकारी सुरक्षा का भी मामला था। कुछ दिन बाद सार्जेंट जिम पेनिस्टन और उनके साथी जॉन बरोज को ऑफिस से बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने वास्तव में जो देखा था वह सच था। यहां से कवर अप की कहानी शुरू होती है। चार्ल्स हॉल्ट, जो उस समय के वाइस कमांडिंग अफसर थे, ने अपनी तबाही की रिपोर्ट में यह लिखा कि उस रात जो उन्होंने और उनकी टीम ने देखा वह गैर मानवीय सुपरनेचुरल था। हालांकि इसके बाद उनकी रिपोर्ट को भी गोपनीय रखा गया। सरकार ने इसे किसी मौसम के गुब्बारे
या मुक्त विंड्स जैसी कोई सामान्य व्याख्या देने की कोशिश की, लेकिन जो लोग वहां थे वे जानते थे कि यह कुछ और था। इस घटना के तुरंत बाद यूएस एयरफोर्स ने एक आधिकारिक बयान दिया जिसमें कहा गया कि यह कुछ भी अजीब नहीं था। फिर भी चार्ल्स हॉल्ट ने बाद में एक आधिकारिक सीडी रिकॉर्डिंग जारी की जिसमें उन्होंने ब्लैकआउट करने की पूरी प्रक्रिया का खुलासा किया। उन्होंने एक रॉ डिटेल्स रिकॉर्ड किया जिसमें गवाहों ने जो अनुभव किया था उस पर चर्चा की थी। पार्ट 5, थ्योरीज एंड कंक्लूजन, व्हाट रियली हैपेंड। तो क्या हुआ था उस रात रेंडलशम फॉरेस्ट में? क्या यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना थी या फिर यह एक एलियन मिशन था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। कुछ का कहना है कि यह एक यूएफओ लैंडिंग थी और सरकार ने इसे दबा दिया क्योंकि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ सकता था। दूसरे मानते हैं कि यह सिर्फ मानवों द्वारा निर्मित तकनीक थी जिसे जानबूझकर प्रकट किया गया था। कुछ तो यह भी मानते हैं कि हो सकता है यह एक रहस्यमयी सिग्नल हो जो हमसे कहीं दूर से आया हो, शायद एलियंस की टेक्नोलॉजी के हिस्से के तौर पर। क्या उस रात हम अकेले नहीं थे? आज भी इस घटना के बारे में नई जांच और आधिकारिक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, लेकिन जो लोग वहां थे उनकी गवाही, उनके अनुभव यही बताते हैं कि जो कुछ भी उस रात रेंडलशम फॉरेस्ट में हुआ वह कुछ अजनबी था। कंक्लूजन, क्लोजिंग हुक। अब आप क्या सोचते हैं? क्या रेंडलशम फॉरेस्ट में उस रात जो हुआ वह सिर्फ एक अजनबी घटना थी या फिर यह किसी एलियन विजिट का हिस्सा था? क्या एलियंस हमारे आस पास हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं? हमारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है, रेंडलशम फॉरेस्ट इंसिडेंट आज भी यूएफओ साजिशों और एलियन मिशन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और ऐसे रहस्यमयी मामलों पर वीडियो बना सकें। और अगर आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं।